डियर फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेंगू के बारे में। डेंगू क्या होता है, उसके लक्षण क्या होते हैं, उसके लिए कौन सी जांच या टेस्ट करवाई जाती है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। आप सभी यह तो जानते होंगे कि डेंगू का बुखार डेंगू मच्छर के काटने से होता है। बाकी बुखार और डेंगू के बुखार में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। तो इसे हम दो तरह से जान सकते हैं। पहला, इसके सिम्टम्स या लक्षण द्वारा जान सकते हैं और कुछ टेस्ट करवा कर भी इसका पता लगा सकते हैं। तो पहले हम इसके कॉमन सिम्टम्स के बारे में जान लेते हैं। हम यहाँ ऐसे लक्षण के बारे में जानेंगे जो कि हमें डेली प्रैक्टिस के दौरान देखने को मिलते हैं। जब किसी व्यक्ति को डेंगू का मच्छर काट लेता है तब उसे कोई भी लक्षण व परेशानी देखने को नहीं मिलती है, लेकिन 4 से 7 दिन बाद उसमें लक्षण दिखना शुरू हो जाते हैं। तो इस पीरियड को हम इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं ऐसे कौन कौन से सिम्टम्स हैं जो डेंगू के मरीजों में सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो इसका पहला सिम्टम्स या लक्षण है फीवर या बुखार। तो ऐसे मरीजों को काफ़ी तेज़ बुखार होता है। बुखार 4 से 5 दिन बाद होता है, जो कि 5 से 6 दिन तक रहता है और धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाता है। दूसरा सिम्टम्स है हेडेक, यानी सर दर्द बहुत तेज़ होता है और इसके साथ बॉडी पेन भी होता है। बॉडी पेन स्पेशली जॉइंट पेन होता है, यानी जोड़ों में दर्द होता है। साथ ही हमारे आँखों के पीछे भी दर्द हो सकता है। तो ये कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो कि हमें डेंगू के फीवर में देखने को मिलते हैं। यह एक पार्टिकुलर सीजन तथा पार्टिकुलर एरिया में फैलता है, यानी आप जहाँ रहते हैं अगर वहाँ कुछ लोगों को डेंगू हुआ है तो आपको भी हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं। जांच इसलिए कराई जाती है क्योंकि लक्षणों से क्लियरली नहीं पता चलता कि डेंगू हुआ है या नहीं। हमने आपको पहले ही बताया कि डेंगू मच्छर काटने के 4 से 7 दिन बाद ही लक्षण सामने आते हैं। तो यदि आप इन 7 दिनों के अंदर या लक्षण आने से पहले जाँच करवाते हैं तो वो टेस्ट हमेशा निगेटिव ही आता है, यानी इस दौरान आपको पता नहीं चलता कि आपको डेंगू हुआ है या फिर नहीं हुआ है। लेकिन जैसे मरीज को बुखार आने लगता है या उसके लक्षण आने लगते हैं तो उसकी सीबीसी कराई जाती है। इस कंडीशन में मरीज की प्लेटलेट काउंट कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि आपको डेंगू हो सकता है। हम सीबीसी रिपोर्ट की मदद से समझते हैं कि प्लेटलेट कैसे डाउन हुआ। जिस मरीज की सीबीसी रिपोर्ट आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उसको डेंगू हो चुका है। इस रिपोर्ट में इसकी प्लेटलेट काफ़ी कम है, मतलब इसे सीवियर डेंगू हो सकता है। पर सिर्फ प्लेटलेट के कम हो जाने से हम नहीं कह सकते कि मरीज को डेंगू ही हुआ है, क्योंकि दूसरी बीमारियों में भी प्लेटलेट काउंट कम हो जाता है। जैसे कि टाइफॉइड में भी कभी कभी प्लेटलेट कम हो जाती है। जब प्लेटलेट काउंट कम लगता है और हमें डेंगू के लक्षण लगते हैं तब NS1 एंटीजन, IgG एंड IgM एंटीबॉडीज टेस्ट कराते हैं। इसके लिए एक सिंपली किट आती है जिसमें हम पेशेंट की ब्लड सेरम लेते हैं। यदि वो पॉजिटिव आती है तो हम पूरी तरह मान लेते हैं कि पेशेंट को डेंगू पूरी तरह से हो चुका है और इससे ही कंफर्म हो जाता है। जब किसी व्यक्ति को डेंगू फीवर हो जाता है तो शुरुआती 4 से 5 दिन में काफ़ी फीवर रहता है और बॉडी पेन रहता है, लेकिन उसके बाद उसको फीवर तथा सिम्टम्स में काफ़ी बढ़ोतरी हो जाती है, क्योंकि इस दौरान उसकी प्लेटलेट काफ़ी कम हो जाती है और हेमरेज के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इसके बाद रिकवरी फेज स्टार्ट हो जाता है। पेशेंट धीरे धीरे रिकवर होने लगता है, ठीक होने लगता है। इस समय पेशेंट को कुछ सिम्टोमेटिक या लक्षण के आधार पर मेडिसिन या ट्रीटमेंट दिया जाता है जो इसके सिम्टम्स को ठीक कर देता है, और कुछ अच्छी डाइट भी लेनी होती है। डेंगू फीवर का पूरा ट्रीटमेंट जानने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम इस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। यदि चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल मेडिसिन तक। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।